Hi friends, I'm Roshan Singh and welcome to Heroic Warriors. Friends, in Bollywood, every time someone dies and it's been said that person has committed suicide and due to the same old reason, depression. दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा ही होता है। 14 जून 2020 को उन्हें अपने डुप्लेक्स में संदिग्ध हालत में मृत पाया जाता है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूज़ चैनल्स पर उनकी मौत की खबर आ पाती उससे पहले ही विकिपीडिया पर उनकी मौत की तारीख अपडेट की जा चुकी थी। अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे फैक्ट्स जिससे पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत से 3 बड़े नाम जुड़े हैं: सलमान खान, महेश भट्ट और सूरज पंचोली। बताया जाता है कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत के लाइफ में महेश भट्ट ने ही प्लांट किया था, एक साजिश के तहत प्लांट किया था। और सूरज पंचोली और सलमान खान से सुशांत सिंह राजपूत का झगड़ा चल रहा था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्टर जिया खान भी संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी और जिया खान के केस में भी यही तीनों लोग इन्वॉल्व थे और उनकी मौत को भी सुसाइड करार दे दिया गया था। रीज़न सेम वही, डिप्रेशन बताया गया और सुसाइड का तरीका भी सेम था, यानी फांसी लगा के आत्महत्या करना, ऐसा कहना बॉलीवुड का था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के खबर आने के 15 मिनट के बाद ही मुंबई पुलिस बिना किसी जांच के उसे सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। मुंबई पुलिस और बड़े बड़े मीडिया हाउस बहुत जल्दी में होते हैं कि इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। सुशांत के डेथ से एक दिन पहले उनके घर का सीसीटीवी कैमरा काम करना बंद कर देता है, जबकि सुशांत जैसे बड़े स्टार्स के न सिर्फ घरों के बाहर कैमरे होते हैं बल्कि उनके घरों के अंदर भी काफ़ी सारे कैमरे होते हैं और मुंबई पुलिस कहती है कि उन्हें कोई फुटेज मिली ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की लीक हुई डेड बॉडी की इमेजेस को देखकर साफ कहा जा सकता है कि उनकी मौत फांसी लगाने से नहीं हुई है, क्योंकि फांसी लगाने के कारण रस्सी का निशान गले से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है, जबकि सुशांत के गले पर रस्सी का निशान बिल्कुल बीचों बीच होता है। सुशांत के गले पे जो रस्सी का निशान होता है वो उनके गले के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जिससे पता चलता है कि किसी और ने उनका गला घोंट के मर्डर किया है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी फांसी से मैच नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि जबान का बाहर की तरफ लटक जाना, आंखों का बाहर की तरफ निकल आना। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पर ऐसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट नहीं किया जा सकता है। 14 जून को सुशांत की मौत होती है, तब उनके बेडरूम की डुप्लीकेट कीज उनके नौकरों के पास नहीं होती, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। उस रूम के दरवाजे को लॉक करना बहुत आसान था, सिर्फ नॉब पोजीशन को एडजस्ट करके और दरवाजे को बंद करके उसे लॉक किया जा सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कुछ लोगों ने मिलके सुशांत का मर्डर किया, फिर बड़े आसानी से दरवाजे को लॉक करके चले गए। दरवाजा न खुलने पर नौकरों ने पुलिस को फोन नहीं किया बल्कि सीधे सुशांत की सिस्टर को कॉल किया। इससे शक और भी गहरा होता है। सुसाइड नोट का न होना बहुत बड़ा एविडेंस है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वह सुसाइड नोट छोड़कर जरूर जाता है, ताकि उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स और उसके लव्ड वंस को परेशान न किया जा सके। जिस कमरे में सुशांत को मृत पाया गया उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं थी और सुशांत सिंह राजपूत की हाइट
6 फीट से 6 फीट 1 इंच के बीच में थी। और अगर 6 फीट से ऊंची हाइट का व्यक्ति अगर पलंग पर खड़ा होता है तो उसका सिर आसानी से पंखे को छू जाएगा और ऐसी स्थिति में फांसी लगाना संभव ही नहीं है। और इसी बात को छुपाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की हाइट बाद में विकिपीडिया पर बदलकर 6 फुट 7 इंच लिख दी गई, जबकि आपने कई इंटरव्यूज में सुशांत अपनी हाइट को 6 फुट से ऊपर बता चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, क्योंकि इस केस पर मैं पूरी की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूं। सिंगल वीडियो अगर मैं इस टॉपिक पर बनाता तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, और अगर मेरा रिसर्च वर्क आपको पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।